हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो क्या हाल चाल। अब तो तुम लोग एग्जाम के आखिरी पड़ाव में आ चुके हो और अब तक तो तुम लोग एग्जाम के बाद वाली आज़ादी का ख्वाब भी देखने लग चुके होगे। क्यों, सही कहा ना। लेकिन अभी थम जाओ, क्योंकि आगे मैथ्स का एग्जाम है। गैप भले ही ज़्यादा है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा गैप होना भी कई बार बच्चों का एग्जाम खराब करवा देता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम होने की वजह से शुरू में तो वो बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं और जब एक आध दिन बचता है तो पैनिक कर जाते हैं, जिससे उनका अच्छा होने वाला एग्जाम भी खराब हो जाता है। इसलिए इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए हमें इन गैप डेज में एक प्रॉपर रोड मैप के साथ चलना होगा, जो हम आपको आगे बहुत अच्छे से बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि अगर तुम्हारी मैथ्स बहुत वीक है तो अब भी कैसे तुम मैथ्स में एक डिसेंट स्कोर कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं तुम में से बहुत बच्चों का एक डर जो है कि भैया गैप डेज ज्यादा मिले हैं तो पेपर टफ आएगा क्या, इसको खत्म कर देता हूँ। देखो, पहली बात तो ये कि तुम्हारा क्वेश्चन पेपर तुम्हारी डेट शीट आने से पहले बन जाता है, बस उसको बाद में सफल करा जाता है। यानी कि ये डिसाइड करा जाता है कि किस सेट में कौन सा क्वेश्चन डालना है। और दूसरी बात ये कि अगर एग्जामिनर ने टफ पेपर बनाया भी होगा तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन पेपर सेट कर दे। इसलिए इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। और अब आते हैं अपने रोड मैप पर कि हमें आगे मूव कैसे करना है। अब देखो, तुम्हारे पास जितना भी समय बचा है, जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद से एग्जाम के पहले के एक दिन को छोड़कर उसको तुम 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, जहां हम पहले पार्ट्स के टाइम में हम अपने थोड़े इजी स्कोरिंग साथ में कॉन्फिडेंस देने वाले चैप्टर कर रहे होंगे। इस पार्ट में हम 5 चैप्टर स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेंगे। और कर लेंगे का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी मैराथन में बैठ गए और स्पून फीडिंग कर रहे हैं कि वो टीचर बोर्ड पर क्वेश्चन लगा रहा है और उसे बस देखे जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे तो सब आ रहा है। देखो, इस ट्रैप में मत फंसो, क्योंकि मैथ सिर्फ प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है और अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे, फिर चाहे तुमने जितनी भी मैराथन क्यों ना देखी हो, फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और तुम उसे लिखने चलोगे तो तुम पूरी तरह से ब्लैंक हो जाओगे। इसलिए जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी उठा लो। हर क्वेश्चन ना करो, लेकिन हर टाइप के एक एक क्वेश्चन खुद से करने का ट्राई जरूर करो। और हो पा रहा हो तो 15-20 PYQ भी हर चैप्टर के लगा लो। और किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले और ख़त्म करने के बाद उसके मेन फार्मूलाज को एक ब्लैंक पेपर पर लिखो। जैसे तुमने सोचा कि चलो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, तो सबसे पहले एक ब्लैंक पेपर लो और जितने फार्मूले तुम्हें याद आ रहे हों उन्हें लिखो। जैसे कि तुमने सोचा एपी का जनरल टर्म का फार्मूला क्या है, तो अच्छा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। अब इसको लिख दिया। अब आपने सोचा कि सम ऑफ n टर्म का फार्मूला क्या है। अब मान लो आपको नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, होता है, आपको जाके उसे रिवाइज करना है। और फिर इस तरह से जब उस चैप्टर को प्रैक्टिस करके ख़त्म कर रहे हो तो जल्दी जल्दी फिर से एक बार सारे फार्मूलाज लिखो और जो तुम्हें नहीं याद था उसे तो जरूर लिखो। जैसे कि अच्छा, मुझे सम ऑफ n टर्म का फार्मूला नहीं याद था, तो अच्छा, अब मैं लिखकर देखता हूँ कि मुझे याद है कि नहीं। Sn इज इक्वल टू n अपान 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और n अपान 2 a प्लस l, जहाँ l लास्ट टर्म होता है। इस तरह से हमें करना है। अब हमने टोटल टाइम के पहले पार्ट में 5 चैप्टर्स कर लिए। अब हम टाइम के दूसरे पार्ट में भी 5 चैप्टर प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हमारा होगा रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आ जाते हैं अपने टाइम के पार्ट 3 पर, जिसमें हमने ट्रायंगल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जैसे चैप्टर रखे हैं, जहां हमें थ्योरम और कई सारे प्रूफ्स याद रखने होंगे और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कई सारे फार्मूलाज याद रखने होंगे। इसलिए हमने इसको आखिरी के पार्ट में रखा है, क्योंकि इन्हें एग्जाम से जितना पहले करोगे उतना ही ज़्यादा मेमोरी में याद रहेगा। इसलिए हमने पार्ट 3 में आपके 4 चैप्टर्स
ट्रायंगल, सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को रखा है। इस तरह से पहले 3 पार्ट में हम अपने सिलेबस को अच्छे से खत्म कर रहे होंगे। फिर चौथे पार्ट में एनसीईआरटी के सारे फार्मूलाज को एक बार रिवाइज करेंगे, इम्पोर्टेंट थ्योरम और इम्पोर्टेंट प्रूफ को भी रिवाइज करेंगे। कुछ ट्रेडमार्क क्वेश्चन जो कि हर बार आते हैं उन्हें देखेंगे और उन 3 पार्ट्स में अगर कुछ छूट गया हो तो उसे भी कर लेंगे। और एग्जाम के पहले का जो समय होगा उसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे। और देखो, मैथ का पेपर है, अगर एग्जाम के एक दिन पहले तक तुमने इतना सब कर लिया होगा तो तुम बिल्कुल चिल रहोगे, और चिल रहना भी चाहिए, जिससे तुम्हारा पेपर और भी अच्छा जा पाएगा। और एक चीज़ मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि मैथ का पेपर है, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस खुद से करना, स्पून फीडिंग पर बिल्कुल मत डिपेंड रहना। और रही बात हर पार्ट के ख़त्म होने के बाद एनसीईआरटी के फार्मूलाज के रिवीजन की, तो उसके लिए अगर आप में से बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे तो हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के 5 और 4 चैप्टर्स के 3 वीडियो में सारे एनसीईआरटी के फार्मूलाज साथ में बैठ कर रिवाइज करा देंगे। और अगर आप खुद से कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर एनसीईआरटी फार्मूला रिवीजन चाहिए हो तो कमेंट में एस लिखना, नहीं तो नो लिखना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू।